दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि डेली प्रतिदिन 1 बजे से फेसबुक पर लाइव रहूँगा। हमारे अहरा और एनपी के सभी सदस्य पदाधिकारी और तमाम वो साथी जो मानवाधिकार को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए ज़रूरी हो गया कि मेरी जो 1000 से ज़्यादा जो पत्रिका लिखा, उसकी जो एडिटिंग मैंने की, संपादकीय किया, उसके बारे में थोड़े थोड़े कंटेंट्स दूं और मेरे 7 किताब जो मैंने लिखा उसके बारे में भी आपको रूबरू फेसबुक लाइव से आपको बताता रहूं। मेरी पहली किताब मानवाधिकार व सुशासन, उस पर आज मानवता और अधिकार क्या है, इस पर जो मैंने किताब में लिखी है उसे ही मैं आपको कोट करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मानवाधिकार अत्यंत ही विस्तृत विषय है। इस विषय पर जितनी खोज हुई है काफ़ी कम साबित हुई है। मानव एक विवेकशील प्राणी है, मानव भावनाओं से भरा प्राणी है। कई मानवीय कार्य भावनाओं के वशीभूत होकर किए जाते हैं। भावनाएं अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। मनुष्य अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। कभी कभी व्यक्ति स्वार्थवश कुछ ऐसे कार्य कर जाता है जो गलत माने जाते हैं। वह गलत भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले लेता है। मानवीय संवेदनाएं व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य से जुड़ी लगभग सभी चीज़ें मानवाधिकारों के दायरे में आती है। जब मानव हितों को चोट पहुंचती है या अधिकारों से उसे वंचित किया जाता है तो यह मानवाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। ये कई रूपों में देखने को मिलता है। प्रेम, दर्द, हंसी, अपराध, आंसू, मौत, जिंदगी, बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, आशा निराशा, न्याय अन्याय, कर्तव्य, आह जैसी चीज़ों भी मानव की अवस्था व भावनाओं से जुड़ी है। एक मानव के अंदर उपरोक्त तमाम चीज़ें रची बसी है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय वह सिर्फ एक मानव होता है। वह जब रोता है तो उसकी क्या भाषा होती है, उसका अनुमान माता पिता या परिजन अपनी भाषा के अनुसार लगाते हैं। क्योंकि किसी भी वर्ग, समुदाय, जाति में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबकी हरकतें एक जैसी ही होती है। सभी बच्चे नाल से माँ से जुड़े होते हैं। माँ के पेट में उल्टे लटके रहते हैं। बाहर निकलने के बाद नाल काटकर उन्हें अलग किया जाता है। बाहर आने के बाद बच्चा रोता है, हंसता है, खेलता है, हाथ पैर मारता है, माँ की गोद से चिपक जाता है, दूध पीता है, सोता है, फिर जागता है। ये सभी समुदाय, सभी वर्ग के बच्चों में देखने को मिलता है। हम अपनी पृथ्वी पर आने के बाद अपने आप को बांट लेते हैं। कोई हिंदू हो जाता है तो कोई मुसलमान, कोई फारसी, कोई यहूदी। इसी तरह से धर्म के बाद लोग जातियों में बढ़ जाते हैं। कोई ऊंची जाति, कोई नीची जाति, कोई गोरा तो कोई काला कहलाने लगता है। यहीं से मानवाधिकारों के प्रति उल्लंघन की शुरुआत होती है। मानव इस पृथ्वी पर जीने के लिए, कुछ पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है। इस संघर्ष की दुनिया में वह छोटी और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ता है। इन लड़ाइयों को लड़ने में लोग लगातार बढ़ते जाते हैं। कभी हम एक घर के आदमी होते हैं, फिर हम एक गली के माने जाने लगते हैं, उसके बाद किसी ग्राम या मोहल्ले के हो जाते हैं। इसके पश्चात हम ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रांत व देश के स्तर पर बढ़ जाते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। मानव इसी में लगा हुआ है। मानव
कभी सीमाओं को लेकर लड़ता है, कभी अपने रंग की खातिर लड़ता है, कभी अपनी जाति की खातिर लड़ता है, कभी अपनी संप्रदाय की खातिर लड़ता है, कभी अपने परिवार की खातिर लड़ता है। अंत में परिवार में आकर वह अपने लिए अपनों से ही लड़ने लगता है। यही इस दुनिया में जीवन की रीति मान ली गई है। आज हम देश, समुदाय, प्रांत, जिला, जाति में बंटकर रह रहे हैं। अगर देश की सीमा न होती, जाति का बंधन न होता, संप्रदायों का घेरा न होता, गोरे काले का भेद न होता, मानव सिर्फ मानव होता, तो आज इस दुनिया का रंग कैसा होता? यह कभी हमने सोचा है कि जो पक्षी साइबेरिया से उड़कर भारत में चले आते हैं, भारत के जो पक्षी पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं, भारत की नदियां पाकिस्तान, बांग्लादेश पहुंच जाती है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये देश की सीमाओं को नहीं मानते। इसी तरह चांद, सूरज और तारे भी जाति, पाति, द्वेष, भेदभाव और सीमाओं को नहीं मानते। सूरज कहाँ उगता है, कहाँ अस्त होता है, हवा कहाँ तेज चलती है, कहाँ धीमी हो जाती है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता। तो मानव ही क्यों सीमाओं के दायरे में रहता है? मनुष्य को अमेरिका, जापान, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में जाने के लिए पासपोर्ट व वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है। मानव अपने आप को इस पृथ्वी का सबसे समझदार व विवेकशील प्राणी मानता है। इतना विवेकशील होने के बावजूद भी मानव खंडों में बढ़ता क्यों जा रहा है? आज मानव ने प्रामाणिक और जैविक हथियारों का इतना बड़ा जखीरा खड़ा कर लिया है कि करीब 1.5 दर्जन बार इस पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। क्या यह मानव की उपलब्धि है? क्या यही जीवन की उपलब्धि है? यदि विज्ञान हमें एक दूसरे को मारने की सीख देता है, घृणा फैलाता है, तो हम इस विज्ञान को अपने मित्र माने या शत्रु? ये सवाल उठता है। इस पर मानव को गहनतापूर्वक विचार करने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति अपराधी क्यों बन जाता है? उसे जिंदगी की अपेक्षा मौत की चाह क्यों हो जाती है? वह निराशावाद के गहन दलदल में चला जाता है। खुशियों की फुलवारी से हटकर वह आहों और तन्हाइयों में खो जाता है। जिंदगी आंसुओं से भर जाती है, जो कि उसके लिए बोझ बन जाती है। ये सब परिस्थितियां मानव के जीवन में क्यों उत्पन्न होती है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस पर भी गहन रूप से विचार एवं मंथन करने की ज़रूरत है। यह विषय आत्मचिंतन और आत्ममंथन दोनों का है। आज हमारे समाज का दृष्टिकोण एकांकी होता जा रहा है। महानगरों से लेकर छोटे नगरों में भी अब ओल्ड एज होम खुलने लगे हैं। ओल्ड एज होम की बढ़ती संख्या को देखकर भारत की बढ़ती आबादी या भारत में बढ़ती बुजुर्गों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इनके मानव की बदलती स्वार्थी प्रवृत्ति का पता लगता है। मनुष्य के अंदर एकांकी दृष्टिकोण का आना, स्वार्थपरता, बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावना कम होना जैसी प्रवृत्तियां घर करती जा रही है। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। जानवर भी एक साथ रहते हैं। जंगलों में रहने वाले पशु या जानवर झुंड में शिकार के लिए या अपने भोजन के लिए निकलते हैं और अपनी क्षुधा, भूख शांत करने के बाद साथ साथ रहने लगते हैं। भले ही जानवर एक दूसरे से लड़ते हैं, परंतु रहते साथ ही हैं। मानव तो एक दूसरे से तन से भी लड़ता है और मन से हमेशा लड़ता रहता है। किसी व्यक्ति की यदि किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई या दुश्मनी हो गई तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सामने और पीठ पीछे दोनों तरह से लोग एक दूसरे के खिलाफ क्रियाशील रहते हैं। विडंबना तो यह है कि तन से तो वे एक दूसरे के विरोध में लगे ही रहते हैं, उनका मन भी इसी में लगा रहता है। लड़ने के बाद वे कोर्ट कचहरी या पंचायतों के चक्कर में पड़ते हैं। इससे उनका धन भी नष्ट होता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि तन मन धन तीनों से एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं बेजुबान पशु पक्षी या जानवर ऐसा नहीं करते। वे लड़ते जरूर हैं, पर बाद में शांत होकर एक साथ रहने लगते हैं और मन में कोई बात नहीं रखते। यही वजह है कि कोई व्यक्ति जब जानवरों को मारता है तो वे मिलकर आक्रमण कर देते हैं। मनुष्य हर जगह लड़ने को विवश क्यों है? वह शांत क्यों नहीं रह सकता? मानव में सच्चा प्रेम क्यों नहीं है? अगर ये सब चीज़ें ठीक हो जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। क्या ऐसा नहीं है कि मानव अपने
मुद्दों से भटक गया है। मानव ने अंटार्कटिका महाद्वीप में रहना शुरू कर दिया है। मानव ने चांद और मंगल ग्रह पर भी अपना पैर रख दिया है। मानव ने पृथ्वी पर मौजूद तमाम संसाधनों का सदुपयोग करते करते दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते करते मानव प्रकृति को नष्ट करने में लग गया है। पहले मानव पृथ्वी से अन्न व फल पैदा करके जीवन यापन करता था। आज अपनी विलासिता के लिए मनुष्य ने पृथ्वी को ही खोखला कर दिया है। अपनी अहमियत को जताने के लिए मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे परमाणु परिसरों का ढेर लगा दिया है। ऐसा करके मानव ने अपने लिए विनाश का रास्ता तैयार कर लिया है। पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है। पृथ्वी से पेड़ों का कटना निरंतर जारी है। जंगल खत्म होते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विभिन्न शहरों में तेंदुआ, चीता, शेर जैसे जानवर घरों में घुसने लगे हैं। दांतों के लिए हाथियों को मार दिया जाता है तथा खालों के लिए भी जानवरों को मारा जा रहा है। वन जीवों की अंधाधुंध हत्या की भी प्रकृति के साथ घोर अन्याय है। पहले गांवों में कौवा, तीतर, बटेर, कोयल, गोरैया, मोर जैसे पक्षियों की भरमार हुआ करती थी। आज इन पक्षियों में तमाम की प्रजातियां विलुप्त हो रही है। कोयल देखने को नहीं मिलती। शहरों में कबूतरों की संख्या बढ़ रही है। गांव में पेड़ पौधे काफ़ी कम हो रहे हैं। ऐसी सूरत में मछलियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो रही है। और तो और गंगा, जमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा जैसी पवित्र नदियों का जल भी अशुद्ध हो चुका है। काशी व प्रयाग हिंदुओं के लिए सबसे पुण्य नगरी मानी जाती है। इन नगरों में गंगा का पानी विषैला हो चुका है। किनारों से लेकर करीब 5 से 10 मीटर के बीच पानी अत्यंत ही विषैला हो चुका है। इसी तरह से मथुरा में जमुना नदी का पानी कोका कोला के रंग का हो गया है। मानव द्वारा पैदा किए प्रदूषण से जंतुओं का भी नाश हो रहा है। मछलियां नष्ट हो रही है। इसी तरह से हम आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के नाम पर उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं। इससे उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। आज के 50 से 60 साल पहले ऊसर और बंजर भूमि को उर्वरा बनाने के लिए कारगर प्रयास किए गए। आज हमारी उपजाऊ भूमि भी उर्वरा शक्ति खोती जा रही है। अधिक मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी के अंदर के कई महत्वपूर्ण तत्व समाप्त हो रहे हैं। पृथ्वी के अंदर केचुआ जैसे जीव हुआ करते थे जो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते थे, वे भी नष्ट होते जा रहे हैं। आज समाज में संवेदनशीलता खत्म होती जा रही है। लोग अपने ही दर्द और तड़प को दर्द और तड़प समझ रहे हैं। दूसरे के दर्द और तड़प को लोग देखना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग समाज में दिखाने के लिए, इज्जत पाने के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर ढोंग और प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मनुष्य दोहरी जिंदगी जीने लगा है। समाज के लिए और अपने लिए कुछ और कहने के लिए मनुष्य समाज सेवा में लगा होता है, पर उस समाज सेवा की आड़ में वह क्या क्या करता है, यदि इस पर वह स्वयं विचार करे तो वह सच्चाई से परिचित हो जाएगा। वह इतना व्यस्त है कि उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं है। आज तमाम जगहों पर मानवाधिकारों की बात हो रही है, गोष्ठियाँ हो रही है। इन गोष्ठियों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेने वाले ज़्यादातर लोग किस नज़रिए के होते हैं, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। हमें कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं जो सही मायने में मानवतावादी न होने के बावजूद वे मानवाधिकार की बात करते हैं। मानव का जिस समाज में जन्म होता है उसी समाज के अनुरूप उसके अधिकार भी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौमिक घोषणा में कहा भी गया है, सभी मानव एक समान अस्तित्व और समान अधिकार के साथ स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। वे बुद्धि और अंतःकरण से युक्त होते हैं। उन्हें भाईचारे की भावना के विकास की दशा में प्रयत्न करने चाहिए। इस घोषणा पर विचार करने के बाद मन में कई बातें उठती है। मनुष्य मानवाधिकारों के लिए तभी काम करेगा जब वह सही मायने में मानव धर्म को मानने वाला हो। आज समाज में सबसे पहले लोगों को मानव बनने की ज़रूरत है। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने से पहले हमें लोगों को यह बताने की ज़रूरत है कि मानव का धर्म क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, मानव का सच्चा कर्म क्या है, जिसके बल पर वह मानव कहला सके। इसके लिए हमें प्राथमिक स्तर पर लोगों के अंदर चेतना जागृत करने की ज़रूरत है। जब मानव अपने स्वभाव को ही भूल जाएगा तो वह सच्चा मानव कैसे कहलाएगा। जब तक कोई सच्चा मानव नहीं बन पाएगा तब तक वह मानवाधिकारों की बातें कैसे समझेगा। समाज के मनीषियों, बुद्धिजीवियों, मानवाधिकार के रहनुमाओं, सरकार के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के
प्रतिनिधियों से मेरा आग्रह है कि वे इस बारे में गंभीरता से विचार करें। आज मानवाधिकार आयोग से जुड़े लोगों को सबसे पहले समाज में मानवता की शिक्षा दी जानी चाहिए। मानवीय गुणों, मानवीय धर्मों, मानवीय परंपराओं, मानवीय पहलुओं पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इसके लिए समाज में चेतना जागृत करने की ज़रूरत है। इसके बाद ही मानवाधिकार पर शिक्षा देने का फल मिल सकता है। आज हम देखते हैं कि 9वीं या 10वीं में पढ़ने वाला छात्र अश्लील हरकतें करता है, लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, पॉकेटमारी, चाकूबाजी, पिस्तौल और बम चलाता है। ये चूक क्यों हुई? किससे हुई? कौन है जिम्मेदार? इसके लिए उसका परिवार जिम्मेदार है, उसके माता पिता जिम्मेदार है, उसके शिक्षक जिम्मेदार है, या पूरा समाज जिम्मेदार है, यह हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है। जब तक हम इसकी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का निदान नहीं ढूंढ सकते। किसी का बेटा आवारा हो गया है या लड़की आवारा हो गई है तो इसका दोष दूसरों पर मढ़ दिया जाता है। समाज माता पिता पर दोष मढ़ता है, माता पिता उसके सगे संबंधियों और रिश्तेदारों पर दोष मढ़ते हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, कोई अपने आप को दोषी नहीं मानता। इसलिए ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। समस्या की जड़ क्या है, इस पर हमें सोचना होगा। जन्म लेने के बाद हर इंसान सिर्फ इंसान होता है। यहाँ आकर समाज के अनुसार कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, यह भी कोई बुरी बात नहीं है। हम जिस समाज या जिस धर्म में रहते, पलते, बढ़ते और जीते हैं, हमें उस समाज के साथ साथ प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देश का सम्मान करना चाहिए। जहाँ हिंदू धर्म में मानव धर्म को शेष बताया गया है, विश्व बंधुत्व की भावना ही बंधुत्व में रची बसी है, उसी तरह से इस्लाम धर्म भी मानवता और विश्व बंधुत्व से पूरी तरह से ओतप्रोत है। इस्लाम कहता है कि माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करो, यतीमों और मोहताजों के प्रति भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही पड़ोसियों, आश्रितों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम मनुष्य को शांति और सहिष्णुता का मार्ग दिखाता है। ये सत्य, अहिंसा, कुशलता का समर्थक है। इसके लक्ष्य शांति, सुधार और निर्माण है। इस्लाम धर्म कमजोरों के अधिकारों का रक्षक है। इसी तरह ईसाई धर्म में भी मानव और मानवता की महत्ता का वर्णन मिलता है। ईसाई धर्म में भी विश्व बंधुत्व और मानव का मानव के प्रति प्रेम, सहिष्णुता, उदारता, सरलता जैसे गुण विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का कोई भी धर्म गलत राह पर चलने की शिक्षा नहीं देता। सभी धर्म जोड़ने की बात करते हैं, फिर भी कितनी बड़ी विडंबना है कि इस पृथ्वी पर लोग धर्म के नाम पर बटे हैं। सोचने वाली बात यह है कि हम भले ही विभिन्न धर्मों से, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हों, परंतु हम सब एक हैं। हम सभी उसी परमात्मा अल्लाह गॉड की देन है जिसने सबको बनाया है। ऐसे में हम आपस में क्यों लड़ते हैं, ये आज तक समझा नहीं जा सका है। हम जब सच्चे मानव बन जाएंगे तो मानवाधिकार की बातें आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मानव बनते ही हम मानवीय मूल्यों और मानवीय धर्मों, मानवीय परंपराओं का पालन शुरू कर देंगे। आज मानव ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। क्यों है? इस पर हमारे वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं को और समाज सुधारकों को विचार करना चाहिए। आज बस इतना ही। कल फिर 1 बजे आपसे सामने होंगे और मानवता पे, मानवीय मूल्यों पर और मानवाधिकार पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका डॉक्टर एम यू दुआ, एरा और एनपी का अध्यक्ष। नमस्कार।